इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राधा रानी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। ये बताया जा रहा है नाक रगड़कर माफी मांगी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में बरसाने में महापंचायत हुई थी पिछले हफ्ते और इसके बाद उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि 7 दिनों के अंदर माफी मांगनी होगी। और इस वक्त आपको बता दें कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है, क्योंकि जो बयान दिया गया था विवादित बयान राधा रानी को लेकर के, उसके बाद पूरे बरसाने में जो राधा रानी के भक्त थे वो बेहद नाराज हो गए थे और इसी के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि माफी मांगनी होगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे राधा रानी से माफी मांगी गई है, नाक रगड़ करके माफी मांगी है, क्योंकि उनके भक्त यही कह रहे थे कि यार राधा रानी का अपमान है और नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी। और प्रदीप मिश्रा जिन्होंने ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, नाक रगड़ करके माफी मांग ली है, क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा था। बरसाने में जिस तरीके से भक्त थे उनके, मथुरा में जो भक्त थे वो साफ तौर पे कह रहे थे कि बिल्कुल गलत किया गया। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए प्रदीप मिश्रा जो इस वक्त नाक रगड़ कर माफी मांग रहे हैं राधा रानी से, यानी वो बयान जो विवादित बयान जो दिया गया था राधा रानी की विवाह को लेकर के, उसको उसके बाद अब एक तरह से कहे ये विवाद बढ़ गया था। प्रदीप मिश्रा को कहा गया था कि आप माफी मांगिए और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नाक रगड़ करके राधा रानी से माफी मांगी गई है। क्या कहा गया जब माफी मांगी गई, सुनिए सर। आगे लो इनको। शाम को 5 बजे मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, क्षमा चाहता हूँ। ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची, आरती के दर्शन आप सभी लोगों ने कर लिए हैं। क्षमा चाहता आपका बहुत बहुत सर जाएगा जी को बाबू दोनों दर्शन देंगे। सभी निराश होकर बाहर को निकलते हैं। के लिए भी कोई अपशब्द मंदिर को खाली करवाएं। शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। तो देखिए ब्रजवासियों से माफी मांग ली प्रदीप मिश्रा ने। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए किस तरह से विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी और उसके बाद नाक रगड़कर माफी मांगी है। महापंचायत हुई थी, जिस तरह से श्वेता आपको जानकारी दे भी रही थी, उस महापंचायत में बोला गया था कि या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, आप ब्रज में नहीं आ सकते हो। लेकिन अब देखिए, आपने इससे पहले आपको सुनाया भी हमने किस तरह से माफी मांग रहे और यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि राधा रानी विवाद हुआ। प्रदीप मिश्रा ने आखिरकार अब माफी मांग ली। बरसाने में राधा रानी से माफी मांगी और ऐसे नहीं, नाक रगड़कर माफी मांगी गई उनकी तरफ से। आपको हम सुनवा भी रहे थे, आखिर उन्होंने माफी मांगने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा है। लेकिन अब आपको लगातार बता रहे और तस्वीरें आप देख लीजिए कि आखिरकार प्रदीप मिश्रा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। और महापंचायत जो हुई थी, महापंचायत के बाद संत समाज ने जो अल्टीमेटम दिया था श्वेता, हम साफ तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी अल्टीमेटम को मानते हुए अब माफी मांगते हुए बिल्कुल पहले दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद हम दिखा रहे हैं कैसे नाक रगड़ करके माफी मांगी है। सृष्टि हमारे साथ है। सृष्टि ये कहे कि अब ये विवाद खत्म, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि भाई अल्टीमेटम यही दिया गया था कि माफी मांग लीजिए ना, माफी मांगने में क्या मुसीबत है, और इस बार अब माफी मांगी गई है, नाक रगड़ के माफी मांगी गई। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा और इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपने देखा कि बरसाने में कितनी ज्यादा नाराजगी साधु संतों में देखी गई थी, वहां के लोगों में देखी गई थी। खास तौर पर प्रेमानंद जी महाराज ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद आपको याद होगा कि एक महापंचायत की गई थी और इस महापंचायत में ही अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं इस मामले को लेकर तो उन्हें ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा। वो कभी भी यहाँ नहीं आ सकते, ना ही अपनी कोई कथा, ना ही अपना कोई भी कार्यक्रम वो ब्रज में कर सकते हैं। और उसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो राधा रानी को लेकर तमाम बातें कहते हुए नजर आए। उनकी शादी को लेकर, वो बरसाने की नहीं है, उसको लेकर टिप्पणियां करते हुए नजर आए। बिल्कुल सृष्टि, इस खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।